हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ना स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत हमने निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था। आज उसी सीरीज में हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? तो शिक्षा शास्त्री स्किनर के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू स्किनर, ऑल द डायमेंशंस ऑफ आवर पर्सनैलिटी whose measurement as well as evolution is possible is known as individual difference। यानी हर बच्चा एक दूसरे बच्चे के जैसा कभी नहीं होता है। हर एक बच्चा अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप कभी भी दो बच्चों का विकास और उनकी वृद्धि एक जैसी नहीं पाओगे। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। यानी हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से यूनिक है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। व्यक्तिक विभिन्नता से क्या मतलब निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी के उन सभी पॉइंट्स से है जिसकी वजह से वो बच्चा एक दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है। हर एक बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ये उसके विकास की दर को लेकर होती है, और हर एक बच्चे के अंदर जो उसकी वृद्धि और विकास है ये उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती है। यानी हर एक बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल रेट से हर डिफरेंट क्षेत्र में होती रहती है, और जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस जो बच्चे ने पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब किए, इसकी वजह से दो बच्चों की पर्सनैलिटी टोटल अलग होती है। ये विभिन्नताएं हमको उनकी पर्सनैलिटी में साफ साफ दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे के अंदर किस किस तरह की होती है? भाषा के आधार पर। यहाँ पर हम सिंपल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चे यूनिक नहीं होते। किसी को हिंदी बहुत आसानी से आ जाती है, किसी को इंग्लिश बहुत आसानी से आ जाती है। लिंग, जेंडर, मेल, फीमेल, ये भी क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। नो टू फीमेल्स आर अलाइक इन द पर्सनैलिटी, नो टू मेल्स आर अलाइक इन द पर्सनैलिटी। तो लिंग के बेसिस पर भी क्या है? हर एक बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करते हैं। संवेग, इमोशंस के बेसिस पर, इमोशंस के बेसिस पर भी कोई बच्चा इमोशनल होता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, जल्दी उदास हो जाता है। कोई बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि अंतर्मुखी, अपने में ही खोया रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। या कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी कि बहिर्मुखी, यानी वो बच्चा जिसके दोस्त ज़्यादा होते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद करता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करता है। बुद्धि के अकॉर्डिंग कोई बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है, कोई उच्च सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई जीनियस होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। तो इस तरीके से हर एक बच्चा इंडिविजुअली टोटली डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे से। परिवार व समुदाय, परिवार के अकॉर्डिंग कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई क्षत्रिय जाति का है। समुदाय के अकॉर्डिंग कोई हिंदू समुदाय का है, कोई ईसाई समुदाय का है। जाति धर्म, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भी दो बच्चे, उनकी परवरिश, उनकी पैदाइश, उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड के आधार पर भी कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा मुसीबतों से जल्दी घबरा जाता है, कोई बच्चा मुसीबतों को सुलझाता है। एटीट्यूड के बेसिस पर भी बच्चे अक्सर अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होंगे, कुछ बच्चे अभिमानी स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होने के साथ साथ विनम्र भी होते हैं। तो ये उनका एटीट्यूड है। इसके बेसिस पर भी दो बच्चे टोटली डिफरेंट होते हैं। शारीरिक विकास, किसी में शारीरिक विकास धीरे हो रहा है, किसी में जल्दी हो रहा है। सेम उम्र के दो बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए कोई बच्चा हाइट में छोटा रहता है, कोई बच्चा हाइट में लंबा रहता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी के बेसिस पर तो आप देख ही सकते हैं कि कोई भी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी फील्ड में बुरा होता है। दो बच्चों की पर्सनैलिटी एक जैसे ना होने का मतलब, परिवार के अंदर अगर दो बच्चे हैं जो भाई बहन हैं या दोनों भाई हैं, तो उनमें भी आप देखोगे कि दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कोई एक बच्चा माता पिता की बहुत सुनता है, तो कोई एक बच्चा अध्यापकों की बहुत सुनता है। कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, तो कोई बच्चा सोशल साइंस में अच्छा है। तो ये उस बच्चे की पर्सनैलिटी हो गई, जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करती है। तो इसे हम कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि नेवर टू पर्सन, नेवर टू माइंड, नेवर टू चिल्ड्रन आर अलाइक, पर सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे एक रूपता का सिद्धांत, और इस तरीके से आगे इसके कई सिद्धांतों को हम समझते चले जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।